बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग को डिजिटल वॉलंटियर्स कहते हैं, कुछ लोग डिजिटल योद्धा के कार्यक्रम से जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब के मास्टर हैं, कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, लेकिन आप वो साथी हैं जो जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाने की सबसे मजबूत कड़ी हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप सुनते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। सोशल मीडिया से ही नैरेटिव बनता है, सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ा जीता जाता है। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, आजकल खासकर यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए कुछ साथी भी बैठे होंगे। मीडिया बताती है कि इनको सोशल मीडिया का बड़ा ज्ञान है। यही लोग हैं जो देश में फेसबुक शुरू किए, यही लोग हैं जो देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताए किए। तो जितने साथी आप बैठे हुए हैं, बिहार के होने के नाते इस बात का गर्व कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े योद्धा और पुरोधा माने जाते हैं, उनको भी पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसी बिहार के लड़के ने समझाया। ये बिहार के लड़कों की ताकत है, आपकी ताकत है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, एक बार बिहार के लिए अपनी पूरी ताकत से जय बिहार बोल के दिखाइए। बिहार का इतने दम है। जय बिहार। दूसरी आपकी ताकत ये है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ता है तो एक आदमी जुड़ेगा, उसके साथ 10, 20, 50, जिसके साथ कोई 500, 1000 आदमी होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताता है। 1000 भैया हमारे साथ आदमी जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ छोटा से छोटा जो डिजिटल मीडिया का साथी है, उसके भी फेसबुक पर 500, 1000 आदमी तो है ही है। इसलिए हमें पता है कि आपकी ताकत कितनी है। इस कमरे में बैठे हुए हैं 1500 लोग, लेकिन हर साथी ऐसा है जो अपने एक पोस्ट से, अपने एक वीडियो से हजारों लोगों तक जन स्वराज की बात घर पर बैठे बैठे बता रहा है। और आप भले आपको वॉलंटियर कह रहा हो, आप वो नींव हैं। हम लोग जब गांव में चलते हैं, 2 वर्ष में एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखी है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, वो जन स्वराज के बारे में जानता है, समझता है, जन स्वराज से जुड़ना चाहता है। और ये आपका योगदान है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितने तरह का कार्यक्रम चला लें, जितना बड़ा संगठन बना लें, किसी गांव में जाइए, सर्वे करके देख लीजिए, अगर उस गांव में 500 आदमी है, 200 आदमी ऐसा है जो यूट्यूब, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी जन स्वराज के बारे में, जन स्वराज के इस अभियान, इस परिकल्पना के बारे में, जन स्वराज में उसके और उसके बच्चों के लिए क्या बात है, क्यों उसको जन स्वराज से जुड़ना है, ये सारी बातें वो समाज के सबसे प्रबुद्ध लोगों से ज्यादा जानता है। और वो जानता इसलिए है कि आप अपने अपने तरीके से उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रोज बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्यों जन स्वराज बेहतर है, क्यों वो जन स्वराज से कैसे जुड़कर अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ भाषण देने नहीं आए, आप लोगों से डिजिटली आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो तो उसको आंकड़ों में मैं देखता हूँ। गांव देहात में जब हम लोग पैदल चलते हैं तो उसका असर देखते हैं। आज हम आपसे सुनने आए हैं, आपका अपना अनुभव क्या है, क्या करने से आपकी ताकत बढ़ सकती है। लक्ष्य ये है कि इस साल दिसंबर तक
1 लाख डिजिटल योद्धा, डिजिटल साथी, 1 लाख बिहार के बच्चों को डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। 1 लाख बच्चों को डिजिटल की ट्रेनिंग देकर उनको इसमें काबिल बनाना है। और जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल का योद्धा बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रशांत किशोर का वीडियो डालेगा। वो बच्चा, वो लड़का, वो नवयुवक अपने गांव के विषयों को भी सोशल मीडिया पर डालेगा। वो अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के साथियों को भी ये जातियों और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ने की राह बताएगा। ये वो साथी हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने की ताकत किसी संगठन में नहीं है अगर हमारे डिजिटल के साथी न जुड़े। और बिहार में कुल 40,000 गांव है। अगर हर गांव में 5 साथी डिजिटली सक्रिय हो जाएं तो कोई भी घर अछूता नहीं रहेगा। कई बार लोग हमको ये बताते हैं कि भैया अभी तक झुग्गी झोपड़ी में जन सुराज का बात उतना नहीं पहुंचा। जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक नहीं देख रहे हैं, उनको जन सुराज के बारे में पूरा नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि बिहार में 5 करोड़ लोग, करीब करीब आधी से ज्यादा जनसंख्या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। पूरा बिहार जीतने के लिए आपको 3 करोड़ वोट चाहिए। तो अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी हम लोगों ने अपने साथ कर लिया तो ये अपने आप में चुनाव जीतने और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं लेनी है, उस तक पहुंचना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ है उसमें से किसी को छोड़ना नहीं है, वो किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये बात तो जन सुराज की हुई, ये बात बिहार की हुई। अब आपकी क्या बात है? आप जब इसमें जुड़ रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या है? आज तक जितने लोगों को हम लोगों ने डिजिटली ट्रेन किया, अलग अलग दलों में, अलग अलग राज्यों में, उन लोगों का इस्तेमाल नेता और पार्टी करते हैं अपनी बात बढ़ाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए। जन सुराज में पहली बार मैं ये जो नया प्रयोग कर रहा हूं कि अगर आप 2 बरस जो काम करते हैं वो करते हुए डिजिटली अपने आप को बेहतर बना लें तो आप स्वयं के लिए रोजगार, रोजी रोजगार की व्यवस्था भी कर लेंगे। आप में से जो साथी जिनको हम लोग जबरदस्ती रोज फोन करके सिखाकर, समझाकर ये कह रहे हैं यूट्यूबर बनो, यूट्यूब चलाने वाले जो साथी हैं उनको पता है कि एक समय जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस पर आप जो भी कंटेंट डालें, कल संभव है आप जन सुराज से नहीं जुड़े, लेकिन एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उस चैनल पर होने वाले सारे एडवर्टीजमेंट का जो प्रचार आता है यूट्यूब पर, उसका एक बड़ा हिस्सा कटकर आपके अकाउंट में आने लगेगा। मैं यहां पर संजीत है कि नहीं, मैं 2-4 साथियों से आपको मिलाना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि सारा बुद्धि का ठेका हम ही लोग लेकर बैठे हैं। एक लड़के हैं हमारे साथी, पदयात्री हैं, संजीत यादव, पहली बार कैंप में हमारे साथ चलने आए, गया के रहने वाले हैं, अपना अनुभव ये बताएंगे। सब लोग पैदल चलने में लगा था, अब भाई साहब अपनी चिंता कर रहे थे। जो जन सुराज में जब हम लोग जाकर कहते हैं पहली बात वोट देते समय स्वार्थी बनो, अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चे का स्वार्थ देखो। तो आपको अभी यही बताने के लिए आए हैं कि आप भी स्वार्थी बनिए। जन सुराज से जुड़े हैं, बिहार में व्यवस्था बदल देंगे। अरे उससे बिहार में व्यवस्था बदलने से जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। आपकी जिंदगी बदले
इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ आपकी पात्रता भी बेहतर हो। समंदर में बहुत पानी है, लेकिन कहावत सुने हैं ना, पानी उतना ही उठेगा जितना बड़ा आपका अपना लोटा होगा। तो जन सुराज से डिजिटल साथी जो जुड़े हुए हैं, मेरा एक संकल्प है, प्रयास है कि जो साथी भी जन सुराज की बात को घर घर डिजिटल माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि आने वाले साल 1.5 साल में हर आदमी जो डिजिटल योद्धा है वो कम से कम 5,000 10,000 रुपया अपने YouTube से अपने अकाउंट में कमा सके। ये व्यवस्था अभी आपको करके देंगे। सरकार जब बनेगी तब बनेगी, जब व्यवस्था बदलेगा तब बदलेगा। आपकी अपनी आमदनी, आपको जो विधा आती है, इसी के जरिए कैसे हो, ये व्यवस्था जन सुराज से बता रहे हैं। बहुत आदमी कहेगा भाई कैसे होगा, तो कैसे होगा आप जरा सुनिए संजीत यादव की कहानी, जो खुद से किए, हम इनको नहीं सिखाए हैं, इन्होंने हमको सिखाया है कि भैया ये काम हो सकता है। आइए भैया संजीत जी अपना बताइए, इन्होंने क्या किया। तो वागीश कहा, हमने इनसे यही कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी हमको इंटरनेट का है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने इंटरनेट के साथ साथ 2 लैपटॉप, ट्राइपॉड, सारा व्यवस्था हमको दिए। और फिर आगे चल के 20 दिन के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज होने के बाद 3 से 4 महीने के बाद मेरा जो पेमेंट आया, तो सबको मिठाई भी खिलाया था मैं, कैंप में भी प्रशांत जी को भी। तो मतलब उसके बाद चैनल को आगे किया। अब मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, प्रशांत जी का एक वीडियो से मेरा जो इनकम है वो 1,10,000 रुपया है, सिर्फ एक वीडियो से, सारा वीडियो से नहीं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए कितना बढ़िया शर्ट पहन के यहाँ चमक रहे हैं। एक और साथी हैं वागीश, जो अभी आजकल चला रहे हैं जन सुराज टीवी, और उनका आप अनुभव सीखिए, उनसे सुनिए कि आजकल अकेले एक आदमी वागीश, इनके चैनल को रोज 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं इनके चैनल को। इनका चैनल नहीं है, जन सुराज टीवी बनाया गया था, उसको चलाने के लिए हम बाहर से पैसा देकर बढ़िया बढ़िया लोग को बुलाए थे, उन लोगों से नहीं चला। ये मोतिहारी के रहने वाले हैं, और इनको साल भर से हम समझा रहे हैं भैया इसको चलाओ, तुम में क्षमता है। क्रिएटिव आदमी हैं, तो कभी चलाते हैं, फिर 4 दिन के बाद घूमने चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन अब 1-2 महीना से स्थिर होकर कर रहे हैं। तो इनका जरा अनुभव आप सुनिए और इससे सीखिए कि क्या ताकत है इसकी सोशल मीडिया की। गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया गाना भी गाते हैं। सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सब कुछ प्रशांत सर ने कह दिया है, और अभी संजीत यहाँ पे खड़े थे, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जन सुराज टीवी बहुत पहले से था, मतलब हम लोग भी चला रहे थे, जन सुराज टीवी को देखते थे, शुरुआत उसकी वहीं से हुई थी, अब उसको चलाने का मौका मिल रहा है। संजीत के कई शिष्य इस कैंप में बने, मतलब हजारों में उनकी संख्या, उनमें से पहले दूसरा नंबर का शिष्य मैं ही रहा होगा। मेरा नाम वागीश है, और हम मोतिहारी के रहने वाले हैं, गांव हरिराज की तरफ है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है, फिर उसके बाद जॉब करी, फिर उसके बाद अपनी एक कंपनी बनाई, फिर म्यूजिक का शौक लगा, तो म्यूजिक भी जैसे प्रधान से बोलते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने लग जाता है, और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसको एक चीज़ को लगातार ना करके कई अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे करता रहता है। तो वही बेचैनी बचपन से रही कि कुछ नया देख लिया तो उसी के पीछे पड़ गए, कभी ये सीख लेते हैं, थोड़ा ये सीख लेते हैं। इससे 2 बात हुई, सीख तो बहुत कुछ लिया, पर एक चीज़ को बढ़िया नहीं कर पाया। पर जन सुराज ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। एक तो हर चीज़ में पहले हम लोग सोचते थे तो लगता था बहुत बड़ा सोच रहे हैं, प्रशांत सर से मिलने के बाद लगा कि आप बहुत ही बड़ा सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं। चीज़ों को स्केल अप करना भी पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश है कि उसको सीखा जाए। गाना से शुरुआत किए थे, पॉलिटिकल गाना था, कर चाहे तो एक बार हम गुनगुना सकते हैं। बहुत टाइम बाद ये मौका मैसर हुआ है, तो आप सब लोग थोड़ा सा जोश में आ जाइएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से नर्वस थे इस गाने आपसे बात करते हुए, वो गाना थोड़ा सा आपके अंदर हो सकता है कि जोश भरे और हमारे आगे के लिए राह प्रशस्त करे। कि 5 किलो गेहूं चाउर बांटा थारे मोदी जी,
जैसे करता रे उपकार हो। सरसों तेला सिलेंडर के दाम सुनी सुनी के लोग सभे फोड़ता कपार हो। सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी। स्थिति जो गांव में हम लोग देखते हैं, सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी। पैर में ना चप्पल बा फाटल बा कुर्ता साड़ी। सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी। पैर में ना चप्पल बा फाटल बा कुर्ता साड़ी। खून चूसी चूसी के मुआ दिले नीतीश बाबू कब उतरी कुर्सी के खुमार हो। बस अब इतना ही कहेंगे। और एक चीज़ हम गाने से बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम सब लोग जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब का अपना मुकाम होगा, अपना रास्ता होगा। हम सब लोग अपने लिए अपना रास्ता तय कर रहे होंगे, लेकिन ये जो माध्यम है, इस माध्यम से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम लोग गांव-गांव प्रचार करने जाते हैं, एक दिन में 60, 70, 80 लोगों को एक व्यक्ति समझा पाता है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ये जो तरीका है उससे कहीं ज़रा कनेक्टेड फील होता है जब हम पास से जाके उनको बात बताते हैं। लेकिन ये जो माध्यम है इससे हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीच कर रहे हैं। तो हम सब लोग कोशिश करेंगे जो भी यहाँ से जाएं वो वीडियो बनाएं, लोगों से बातचीत जरूर करें। और वो जो पब्लिक रिएक्शन है उसका हम लोग एक जगह बनाएं जहां आप जो लोगों से बात करते हैं अपने गांव पंचायत में। जैसे सर ने बताया कि हम पंचायतों की समस्या उठाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो वहां पे आपके जरिए वहां पे पहुंचाएंगे। एक पूरा इसका विस्तार होगा। लेकिन इससे जरूरी एक बात और है हम लोगों को कि हम लोग को सब लोग को अपने नाम पर, मतलब हम जो लोग भी आप लोग साथी काम कर रहे हैं, जैसे संजीत ने अपना एक नाम बनाया तो हम लोग के लिए रास्ता खुला, तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ और भी हैं, शमशूल है, रोशन है, विकसित हैं और साथी भी इसके साथ मिलकर इस काम को शुरू किए। तो वैसे आप लोग भी अपने पर विश्वास रख के अपने पहचान से कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, हम लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक दिन बैठे तो हमारे पास 5000 वीडियोस हो, 5000 लोगों के इंटरव्यूज हमको अपनी यहाँ टीम बड़ी करनी पड़े, लेकिन आपके तरफ से वो वीडियोज आने चाहिए। आप गांव में जाएं तो लोगों से बातचीत करके इसको प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बागी साहब को बताया नहीं कि कितना रुपया ही कमा रहे हैं। कलाकार आदमी हैं लेकिन बहुत पैसा भी कमा रहे हैं और जनसुराज टीवी का एक तरह से मुखिया भी हैं। अभी आप किसी का झंडा ढोने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़िए और ये छोड़िए कि प्रशांत किशोर आपका जीवन सुधार देंगे। आप यहाँ डिजिटल मीडिया, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो लोग फेसबुक के मालिक हैं, जो गूगल का मालिक है, ये लोग इतने बड़े आदमी हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब जितना आप संख्या सोच नहीं सकते हैं। पूरा बिहार का इकोनॉमी है दो पूरा इंडिया का इकोनॉमी है 2-3 ट्रिलियन डॉलर और अकेला जो 5 कंपनी है उसकी ताकत, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये लोग इतना रुपया कमा रहा है तो हम लोग के बिहार के साथियों को, युवाओं को हम सिखाना चाहते हैं कि इनसे अपने हक का रुपया कैसे लिया जाए। वो लोग चैनल बनाया है, हम आपको 2 बरस में सिखाएंगे और आप देखिएगा ये जब बैठक अगली बार होगी तो 5000 कम से कम बच्चों का चैनल मोनेटाइज करा देंगे। 5000 आदमी को तो जरूर ये व्यवस्था हो जाएगी। 5000 जिस दिन संजीत और बागी जैसे लड़के खड़े होंगे तब बात बनेगी। यहाँ आप आए हैं ये सोच के कि प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, उनका टीम से मिलेंगे, उनका पेज चलाएंगे, ये यहाँ कोई वो बात होने वाली नहीं है। 2015 में बिहार में परिवर्तन होगा, जन सुराज की व्यवस्था आएगी, लेकिन 2015 तक आप सबको सेल्फ एम्प्लॉयड अपने दम पर हो जाना। 25 में गड़बड़ा गया, नीतीश जी का असर है। बिहार में नीतीश बाबू का ऐसा असर है कि 4000 सीट को 4000 कह दे रहे हैं। और हमारी दशा देखिए, लोग कहेगा कि प्रशांत, नीतीश कुमार को तो बुढ़ापा में दिक्कत हो रहा है, प्रशांत किशोर अभी से भुला रहे हैं। 2025 को 2015 कह रहे हैं। तो
अगले साल तक कितने लोग यहां पर हैं जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड यूट्यूब के जरिए हो जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा जोर से बोलिए, कितने लोग होना चाहते हैं? जोर से बोलिए, होना चाहते हैं कि नहीं भैया? और संजीत ने आपसे कहा कि हम जाकर पूछे प्रशांत किशोर से, हम पूछे प्रशांत जी की क्या चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए। आपको खाली कंटेंट चाहिए और इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए। और तीसरा हमने ये कहा कि जब तक यूट्यूब पैसा नहीं दे रहा तब तक जनसुराज आपको पैसा देगा, आप काम तो कीजिए। लेकिन अब लड़कों ने वो मोनेटाइजेशन छोड़ के यही सोच रहा चलो जनसुराजे से पैसा मिल रहा है के लिए मोनेटाइजेशन के लिए कोशिश करें। अरे भाई, जनसुराज 2 वर्ष मदद करेगा, 6 महीना मदद करेगा, लेकिन अगर चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो जीवन भर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोलिए जी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मेरा चरणों में सादर प्रणाम है, और जो भी यहाँ मंचासीन विशिष्ट और वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम और आभार। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोनिका कुमारी पूर्वी चंपारण से कल्याणपुर प्रखंड से आती हूँ और डीजीएस मेंबर भी हूँ, और मैं 1 महीने से डिजिटल वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही हूँ, मतलब पीके फॉर सीएम के अंडर में लेके। सर, मैं प्रेस से मेरा 15 से वास्ता है। मैं पत्रकारिता करती हूँ, न्यूज़ एडिटिंग का काम करती हूँ। विज्ञान में वो जैसे पत्रिका है जिसे मैं अगले जो 9 को हम लोग मीटिंग में यहाँ उपस्थित हुए थे, तो मैं आपको पत्रिका से सम्मानित की थी, पत्रिका अपना दी थी सर। इसमें मैं तो सवाल क्या है बोलिए ना। जी, तो मैं डिजिटल योद्धा के रूप में यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम सारी जगह पोस्टिंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी डिजिटल बनूँ और जिसके बनिए, उसको कीजिए। अभी तो 1 महीना पहले शुरू किए हैं, लोग साल भर से लगे हुए, उसमें समय लगता है। मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, मुझे जानकारी और अपडेट के लिए मैं चाहती हूँ। भैया, नॉलेज नहीं है, इसी के लिए तो यहाँ अपना पैसा लगाकर, समय लगाकर आपको सिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टीम से आपको मदद मिल रही है, वो जो लोग बता रहे हैं उसको कीजिए। सबसे दिक्कत यह है कि जो बताया जाता है वो लड़के करते नहीं है। आप वो कीजिएगा तो अपने आप वहां पहुंच जाइएगा। अब इस सत्र को खत्म करेंगे। सेल्फी ले, जिसको लेना है फोटो, एक मिनट रुक जाइए। सेल्फी लेने से बिहार न बदलेगा ना आपका जीवन बदलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो हम यहाँ नीचे आ रहे हैं, आप सेल्फी एक करके ले लीजिएगा, धक्कम धुक्की मत कीजिए। और आगे का जिसका सवाल है वो अगले सत्र के लिए रखिए।